हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? अच्छा, सम टाइम ना हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हम फील करते हैं कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, नहीं है, इज़ ही और शी द वन फॉर मी। इस तरह की एनर्जीज़ हमें काफ़ी बार फील होती हैं, राइट? तो इसी के ऊपर आज मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, ताकि आप ना अगर जैसे होता है ना कि अच्छे से रीडिंग को, अगर एक ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली, अगर आप पिक कर रहे हो तो ठीक है। तो आपको ना वो जो पर्सन है जो जिनसे आप डील कर रहे हो, ज़ाहिर सी बात है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप दो ग्रुप्स भी पिक कर सकते हो, दोनों के अलग अलग यहाँ पे अगर इनिशियल्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा ग्रुप्स रखे हैं आज। तो ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस AGMR ग्रुप 1, ठीक है। इस कार्ड के साथ ये उड़ रहे थे ना, तो मैंने यहाँ पे ज़रा ये रख दिया ताकि ये उड़े नहीं, ठीक है ना, इसका इससे कोई वास्ता नहीं है। ग्रुप नंबर 2 BHN एंड S, अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स ग्रुप B में है या ग्रुप 2 में है। ग्रुप 3 इज़ DJV एंड X, ये देखो इस कार्ड के साथ ग्रुप 3 है। ग्रुप 4 है CIOT एंड Y, इस कार्ड के साथ। चाहो तो इंट्यूटिवली पिक करो, चाहे तो नंबर वाइज पिक करो, चाहो तो उनके इनिशियल्स के साथ जाओ, ठीक है ना। ग्रुप 5 इस कार्ड के साथ FKPU, ठीक है। एंड लास्ट ग्रुप 6 इस कार्ड के साथ है ELQW एंड Z, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन के इनिशियल जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि इज़ ही और शी द वन फॉर यू, AGMR, मतलब आपका कोई फ्यूचर एक दूसरे के साथ है या नहीं है, या फिर आप खामखाई टाइम ज़ाया कर रहे हो, ठीक है ना। तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर कार्ड है वो है टाइम की एनर्जी, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो हो सकता है आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा आप चीज़ों को पुश कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा टाइम दो इस कनेक्शन को, ठीक है ना। सो लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर आपका कैसे होगा, इनके साथ है या नहीं है, क्या यही है वो पर्सन जो आपको मिल चुके हैं, इज़ ही और शी द वन फॉर यू। लेकिन सबसे पहले मैं सिचुएशन चेक करूँगी, ठीक है। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है, इसका मतलब रीडिंग आपके लिए है, आप ये रीडिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच नहीं होती तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। काफ़ी सारे लोग मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे थे कमेंट्स में कि उसकी तबीयत अब कैसी है। अब बेहतर है, बट मेडिसिन्स उसकी चल रही हैं, एंटीबायोटिक उसकी चल रही है, तो आप दुआ कीजिएगा। स्पाई, ऑटम, अरे अरे अरे, सिचुएशन और सिनेरियो कुछ इस तरह लग रहा है। यहाँ पर अट्रैक्शन भी है, बट यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी और बाउंड और कुछ इस तरह की एनर्जीज़ भी है, ठीक है। और ये आ चुका है जो हमने शुरू में ही कार्ड देख लिया था, ठीक है ना। लेट्स सी व्हाई दिस स्पाई इज हियर। यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो में स्पाई की एनर्जी क्यों है? ओह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑटम की एनर्जी क्यों है? देखो, जब आप दोनों की स्टार्टिंग हुआ था इस कनेक्शन का, तो नो डाउट के बहुत अच्छा रहा इस कनेक्शन की शुरुआत, और ये पर्सन शुरू से ही लेकर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं। आपको ये आपका जो फिज़िकल जो है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, जो भी आप मेल हो या फीमेल हो, तो ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हमेशा से थे। आपको हमेशा से ही स्पाई करते थे, वॉच करते थे शुरू से लेकर, ठीक है ना। शायद आज भी करते हैं, अगर आपका कोई सोशल साइट अकाउंट है तो ये आज भी वहाँ पर स्पाई करते रहते हैं आपको, इनकी नज़र आपके ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट ये पर्सन, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि शायद इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे, या कोई और इश्यूज़ थे इनके, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट
रहा है, आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है ना। तो सम टाइम ये रिश्ते ने आपको बहुत अच्छा टाइम भी दिखाया और फिर इसी रिश्ते ने आपको कुछ बहुत बुरा टाइम भी दिखाया है, ठीक है। आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, या इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि फॉर ग्रुप नंबर 1 कि आप में भी इस पर्सन के साथ अभी इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, बात आप लोगों की बंद है। कुछ लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, कोई बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी। और ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन आज भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कहीं दूर से आपको देखते हैं या फिर आपका वेट कर रहे हैं कि एक ना एक दिन तो तुमने खुद ही आना ही है मुझे मेरे पास वापस। देखो क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी बॉटम में है। ये पर्सन देख रहे हैं कि आपका सारा जो अब अटेंशन है वो आपके खुद के ऊपर है, ठीक है ना कहीं ये पर्सन आपको दूर से स्पाई करते हुए, दूर से देखते हुए देख रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन आज भी उतनी ही मैं कहूँगी है जितनी के पहले दिन से थी, ठीक है। मे बी आप दोनों का कोई कार्मिक कनेक्शन था, जो ये सिचुएशन ऐसी थी जहाँ से आपने इस बाउंड को, इस कनेक्शन को, इस पैटर्न को ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है, आगे निकल गए हो। फूल की एनर्जी बताती है कि लाइक आप अब बिल्कुल मैजिशियन, आप अब अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ये भी दिख रहा है मुझे कि ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, इनका कोई टॉक्सिक ऐसा पैटर्न था, कोई बाउंड था किसी के साथ, किसी और के साथ, आपके साथ नहीं, किसी अपने कार्मिक के साथ। तो फाइनली ये इंसान वहाँ से आज़ाद हो चुका है, ठीक है। ये इंसान वहाँ से आज़ाद हो चुका है और ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में मैजिशियन की एनर्जी और ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि फूल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात तो कही जा सकती है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन भी आ सकता है, 5 दिन, 5 घंटे, 3 महीने या 1 महीना। बल्कि मुझे कुछ जल्दी वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि अभी भी दिख रहा है कि आपकी तरफ वही अट्रैक्शन है, स्पाई कर रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच आगे फ्यूचर में क्या ये पर्सन आपके लिए सही है। इज़ ही और शी द वन फॉर यू? लेट्स सी, इज़ ही और शी। ये सिचुएशन सिनेरियो अगर यहाँ तक आपके साथ मैच हो गया है तो इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए है, आप अब आगे का रिजल्ट देख सकते हो। इज़ ही और शी द वन फॉर यू? डेफिनेटली यस, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल है एंड पेज ऑफ, देखो है, मुझे पता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ जाके करनी पड़ती हैं या ट्रिगर करती हैं। इस वक्त आप दोनों के कनेक्शन में एक ख़िज़ां का माहौल चल रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, पतझड़ का मौसम है। बट मुझे यहाँ पे शुरू में ही जैसे आपको ये वाला कार्ड जैसे दिखा था कि ओनली टाइम विल टेल, लगता है कि जैसे आपको इस कनेक्शन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे साफ साफ एक बात क्लियरली दिखी है कि कुछ टाइम और इस कनेक्शन को आप दो, गिव इट सम टाइम, बिकॉज़ इसमें मुझे दिख रहा है कि यस, ये पर्सन आपके लिए ही हैं। इज़ ही और शी द वन फॉर यू? यस, ही और शी इज़ द वन फॉर यू। एस ऑफ पेंटिकल। आगे जाके आप दोनों में जो है वो मैरिज होने के कनेक्शन आगे बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। भले ही आज जो है वो चीज़ें सही नहीं हैं, आप बात करने के मूड में नहीं हो या ये बात करने के मूड में नहीं है, बट ओनली टाइम विल टेल यू। सारी चीज़ें आपको वक्त बताएगा कि ये कनेक्शन जो है वो किस हद तक, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम आपने इसको देना चाहिए। ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, दैट्स वाई, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सॉलिड ऑफर दिखाती है, तो डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका आगे का फ्यूचर दिखता है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आप दोनों के बीच या जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ टेम्प्ररी हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल ऐसे ही नहीं आता है। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ कि हो सकता है कि ये जो पर्सन हैं आपसे एज में छोटे हों या आप इनसे एज में छोटे हैं। एज का कुछ मुझे यहाँ पर गैप दिख रहा है, बट फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी वाला कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज भी इस इंसान को आपका इंतज़ार है। आज भी ये पर्सन आपसे उतना ही लव करते हैं। आपका लव का, आप इस पर्सन को क्रेविंग है आपके लव की। ये पर्सन आपका लव चाहते हैं कि आप इनको लव जैसे पहले दिया करते थे, तो आपके लव की इनको आदत हो चुकी है।
प्यार की, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप दोनों अभी तक मिले ही नहीं हो, डेटिंग वगैरह पे गए ही नहीं हो, तो इस वजह से वो अट्रैक्शन अभी बरकरार है। ठीक है, सो येस, डेफिनेटली ही और शी इज़ द वन फॉर यू, आपका आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, BHN एंड S आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया है। इस कार्ड में क्या है ये मैं लास्ट में देखूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप दोनों के बीच जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको आप माइंड में देखकर ये रीडिंग माइंड में रखकर देख रहे हो, आप दोनों के बीच सिचुएशन और सिनेरियो क्या रहा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे रीडिंग को बढ़ा सकें और फिर आपको आपका आंसर दे सकें कि या इज़ ही और शी द वन फॉर यू। क्या इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर है, या फिर खामखाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और शायद इस पर्सन का भी। ठीक है, तो हम पहले सिचुएशन और सिनेरियोज़ चेक करेंगे, आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन रही है हमेशा से, क्या सिनेरियोज़ रही हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैसेजेस रिसीव, ओपन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। ये पर्सन जो है वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं, और यहाँ पर स्टेबिलिटी और हार्मनी की फ्लो की एनर्जी है। ये हम लास्ट में चेक करेंगे कि भी लास्ट में यहाँ पे क्या है। बॉटम एनर्जी में जो है वो फसाड की एनर्जी है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो लेट्स सी, थोड़ा टैरो से भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जीज़ हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूँ, ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। इस पर्सन को लगता है बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा जो है वो बहुत कंट्रोलिंग है, और आप बहुत क्या कहते हैं उसको, आपके अंदर ना एक फेमिनाइन एनर्जी है। आप भले ही मेल हो या फीमेल हो, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, बहुत एक्टिवेटेड। यानी कि इस पर्सन को ये लगता है कि अगर ये पर्सन कोई भी बात आपके सामने करते हैं ना, कोई बात अगर वो ना भी बताना चाहें, तो आप खुद ही जो है वो चीज़ पिक कर लेते हो। यानी कि आप से कोई चीज़ छुप नहीं सकती है, ये चाहे कुछ भी कर लें, ये चाहे कितना भी छुपाएं, लेकिन आपसे चीज़ छुपती नहीं है। तो ये काफ़ी इम्प्रेस भी दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे ये भी दिख रहा है कि जब से आपसे मिले हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को लग रहा है जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, या जब से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो, कभी भी मिले हो, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पहले, या फिर 1.5-2 साल पहले, या जब भी, जितना भी आप दोनों का पुराना कनेक्शन हो, इस इंसान को लगता है कि आपके आने के बाद इस पर्सन की किस्मत चमकी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है इनकी लाइफ में आने के बाद इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, पैसा मिला है, कहीं से कोई ऑफ़र्स मिली हैं, बहुत कोई ऐसा ड्रीम इनका था जो ये आपको। अच्छा, जो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर छोटा करके बोलूँ तो ये पर्सन आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। इनको लगता है कि आप एक लकी पर्सन, इनके लिए इनकी लाइफ में लक लेकर आए हो। एक बात और भी बता दूं कि ये पर्सन खुद भी, या डेफिनेटली देखो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी है, लक, डेस्टिनी। इस पर्सन को लगता है कि ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा न्यू कनेक्शन, या एक फ्रेश न्यू एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। बट जब से भी आप इस इंसान को जानते हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यू हो, जब से भी आप इस इंसान को जानते हो, इस इंसान को लगता है कि आपने आपने इनकी लाइफ को बदल के रख दिया है। आपने तो इनकी किस्मत का पहिया ही पलट दिया है। आपने तो इनका सोचने का, समझने का नज़रिया ही बदल दिया है। इन चीज़ों पर हो सकता है कि पहले ये पर्सन बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, पहले आप अगर इनसे कुछ बोलते भी होगे ना,
इस तरह से ड्रीम्स आते हैं, ऐसे सुनो ये बात ऐसे होती है, ये ना कभी भी इस बात को नहीं मान, अरे नहीं तुम तो एवं ही बोल रही हो, एवं ये तो बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसे है वैसे, इन चीज़ों पर ये कभी बिलीव ही नहीं करते, दुआओं पे भी बिलीव नहीं करते ये पर्सन थे, ठीक है। लेकिन जब से ये पर्सन आपसे मिले हैं और जब से आपसे जुड़े हैं स्पेशली, इस पर्सन को लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। पहले ये नहीं मानते थे, आपके मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद, स्पेशली आपको जानने के बाद आप ना इनको बहुत ही ज़्यादा जादुई टाइप का एक मिस्टीरियस बंदा लगते हो, ठीक है, या लगती हो, लेट्स से जो जो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। तो इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर एक कोई करिश्मा है, कोई जादुई चीज़ क्या है जो आप इतना ज़्यादा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, और आप इतना ज़्यादा इनसे ही आपका मतलब आपसे इनका लक क्यों इतना चला है। तो हो सकता है कि आप दोनों मिरर सोल्स हो, ट्विन कनेक्शंस में भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, इसीलिए दैट्स वाई यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आई है, आपको लेकर अट्रैक्टेड भी हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे फायरी एनर्जी भी दिख रही है। बट दिक्कत यहाँ पर पता है क्या है, दिक्कत यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में ये है कि शुरू से लेके अब तक इस कनेक्शन में बहुत स्लो मूविंग चला है, फ्लो के साथ आराम आराम से चीज़ें चली हैं आगे। अभी तक आपको कुछ खास ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान अपना सही फेस, रियल फेस दिखा भी नहीं रहे आपको, जो ये चाहते हैं वो अभी तक इन्होंने शायद बताया ही नहीं है। अर्थ साइन भी हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और आप दोनों के बीच हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, जिसकी वजह से ये पर्सन बता नहीं पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इतने अच्छे हो, आपने इनका लक बदल दिया है, आपने इनकी दुनिया इनको बदल दिया, आपने इनके नज़रिया चेंज कर दिया है, आपने इनकी सोचने समझने का जो तरीक़ाकार है वो ही बदल दिया है। या आपको किसी भी किस्म का हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, किसी भी किस्म का दुख या तकलीफ़ नहीं देना चाहते, ठीक है। हालांकि इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ ये पर्सन बहुत इजी फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन और सिनेरियो है आप दोनों के इस कनेक्शन का, टॉरस एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, ठीक है। फायर साइन तो हमारे पास आ ही गया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कनेक्शन क्या आगे क्या फ्यूचर है। इज़ दिस पर्सन ही और शी द वन फॉर यू? डेफिनेटली येस, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हाँ, हो सकता है कुछ देरी लगे, बट साथ ही इसके फूल आया है। हो सकता है कुछ स्लो मूविंग प्रोसेस हो, कुछ देरी लगे, बट यस, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आपको ऐसा फील होता है सब खत्म है, इनको ऐसा फील होता है सब खत्म है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं है। इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, दोबारा से बातचीत होगी, और ये कनेक्शन थोड़ा धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस कनेक्शन का फ्यूचर दिखता है, ठीक है। यस, ही और शी द वन फॉर यू। वरना व्हील ऑफ फॉर्चून आता ही नहीं, वरना आप इनको चेंज करते ही नहीं, वरना 9 ऑफ पेंटिकल और फूल आता ही नहीं, ठीक है ना। वो ये आया ही इसीलिए है कि हाँ नई शुरुआत है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये वाले कार्ड में देखते हैं आपके लिए यहाँ पर कोई जो एडवाइस है या गाइडेंस है या जो भी है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखूँगी, फिर वो पढ़ते हैं हम। लेट्स सी। सडन चेंज, शॉकिंग, ये कनेक्शन में भी इस वक्त बहुत चुप है या खामोश है, या फिर आपको कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लेकिन ये सडन चेंज आएगा इस कनेक्शन में। अचानक से बदलाव दिखेगा आपको भी, शायद आपके आसपास लोगों को भी। ये पर्सन आपके एडिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। ये आपके एडिक्टेड हो चुके हैं ये पर्सन। लुक एट दिस, किसेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव भी करने लगे हैं। पहले अगर नहीं करते थे, अब करने लगे। मैंने कहा ना, आपने इनके नज़रिए को, इनके सोचने समझने के तरीके को ही बदल के रख दिया है। हाँ, अगर ये पर्सन अभी छुपा रहे हैं वो अलग बात है कि ये छुपा रहे हैं, बट ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है दैट यस, ही और शी इज़ द वन फॉर यू। बल्कि वन तो क्या, मैं तो कहती हूँ कि ये पर्सन आपके एडिक्टेड है आपके पास, मतलब आप ये इनको आदत है आपकी। तो आपसे, आपकी एनर्जी से बाहर निकलना और आपसे दूर जाना, आपको छोड़ना, ये तो नामुमकिन है, ठीक है। तो या डेफिनेटली इस कनेक्शन का मुझे एक फ्यूचर तो दिखता है, लेकिन थोड़ा लेट। अगर आप वेट करना चाहते हो, ऑब्वियसली अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, या ठीक है इसकी मर्ज़ी है ये ऐसे ही रहे, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेशक आप ना करो, ठीक है।
सो लेट्स सी, यहाँ पर देखें आपके लिए क्या लिखा है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। वही सेम सारी स्टोरी देखो, लास्ट में भी वही कार्ड आया है। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो बेशक यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्लोजनेस आनी चाहिए। मेरे ख्याल से बैठकर बात करना ज़्यादा बेटर है कि बातों को बैठकर, अगर ये पर्सन टॉक्सिक नहीं है, अच्छी पर्सनालिटी है इनकी, आपकी बात को समझते हैं, कोई आपका कार्मिक नहीं है, आपको पता है ये बात, ठीक है ना, तो बैठकर बातों को एक दूसरे के क्लोज आकर एक दूसरे की बात को समझ के रिश्ते को आगे लेकर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, या कोई दो राय, मतलब कोई ऐसे कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि यस, दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। और बहुत जल्दी, अगर ये पर्सन ने अभी तक अपनी नहीं आपको बताया है तो डेफिनेटली जल्दी बताएंगे, जल्दी ही ये अपना मुखौटा उतारेंगे, ठीक है, और हर एक बात आपसे क्लियर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको चेंज करा है, कहीं ना कहीं बॉल तो आपके कोर्ट में ही है भाई, ठीक है, और आपको पता है ये बात। मैं किसी ऐसे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ, ग्रुप नंबर 2, आपको ये सारी सिचुएशन का ऑलरेडी पता है, आप ड्रीम्स में देखते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप बर्ड्स देखते हो बहुत ज़्यादा, आप बटरफ्लाइज देखते हो बहुत ज़्यादा, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। इस वक्त मैं जिस इंसान से बात कर रही हूँ, ग्रुप नंबर 2, आपसे, आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन पता है, आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। बस कंफर्म करने के लिए आपने ये रीडिंग देखी है, तो मेरे ख्याल से वो कंफर्मेशन आपको मिल चुकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन के इनिशियल्स हैं D, J, V एंड X। सो नंबर 3 ग्रुप, और ये वाला कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। लेट्स सी, इज़ ही और शी द वन फॉर यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस रीडिंग पर आए हो, क्या ये पर्सन आपके लिए ही हैं? आप दोनों का फ्यूचर यहाँ पर क्या है? लेकिन उससे पहले आप दोनों के बीच जो सिचुएशन रही है, जो सिनेरियो रहा है, वो हम ज़रूर पिक करेंगे। क्यों पिक करेंगे? ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। तो चलो कार्ड्स लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ फेट, डिटैचमेंट, मेमोरीज। ओ सो मुझे लगता है ग्रुप नंबर 3 कोई एक्स है क्या, जिसके नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज। लेट्स सी, देखते हैं, रुको मैं देखती हूँ। हाँ, ये रहे कार्ड्स। थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ, ठीक है, ताकि पता चले कि आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन, सिनेरियो रहा है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे कार्मिक्स होते हैं, देख रहे हो, साइकिल्स, कुछ साइकिल्स होते हैं पास्ट लाइफ्स के, जो कंप्लीट करने के लिए हम इस लाइफ में हम उस इंसान से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, रिकॉन्साइल करते हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड की एनर्जी में दिखता है कि इस पर्सन के साथ आपका नॉर्थ नोड कॉस्मिक, यहाँ पर पर्पस की एनर्जी है। तो इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ें रही हैं। इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है। वर्ल्ड की यहाँ पर एनर्जी है, जो कि मैं यहाँ से ज़रा ढक दूँगी, और यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है। देखो, ये पर्सन एक तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन में हिम्मत की कमी है। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, और इस पर्सन में या तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो, तो ये पर्सन आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करते। मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिटैच रखे हुए हैं इस वक्त, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर है इनका आपके प्रति, आपकी तरफ, या तो इन्होंने आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया था। और अब जब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, हर बात में झगड़ा, हर बात में कोई ना कोई बात निकालना, ठीक है ना, हर बात को अपने तरीके से समझना या समझाना, और आपको ब्रेड क्रम देना, या फिर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो जाना। बट ये पर्सन समझ नहीं पाए कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये एक फेटेड कनेक्शन था। वो शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाए, क्योंकि हर कोई तो स्पिरिचुअल नहीं होता है।
जाहिर सी बात है, हर किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और ना ही हर कोई इन चीज़ों पर बिलीव करता है, ठीक है। वरना हमारे पास व्यूज़ कितने होते हैं, व्यूज़ तो है होते ही नहीं हमारे टैरो वालों के। बहुत कम टैरो रीडर्स हैं मैंने देखे जिनके अच्छे खासे व्यूज़ होते हैं। आई डोंट नो क्यों, बट हाँ बाकियों के तो इतने होते नहीं। क्यों? क्योंकि ये इन चीज़ों पर लोग इतना बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। ये मेमोरीज़ और पास्ट रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी या फिर क्या कहूँ मैं, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शंस और इन चीज़ों पर लोग ना ही मैनिफेस्टेशंस की ट्रिक्स करते हैं लोग, ठीक है। इन चीज़ों पर नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग भरोसा, तो ये भी नहीं करते। ये जो पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, बट दे वॉन्ट टू कम बैक। 6 ऑफ कप्स। आप दोनों में से एक और साइन बता दूं, आप दोनों में से किसी एक की हाइट बहुत लंबी है, एक छोटी हाइट का एक बड़ी हाइट का, या तो फिर दोनों में एज का कोई गैप है। दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट टू कम बैक, बट ये पर्सन मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान को आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। इनका सिटी कंट्री कोई और है, दूर हैं आपसे, और ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, मिलकर शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि कुछ तो इन्होंने बहुत ही बुरा किया है, कुछ तो इन्होंने बहुत ही बुरा किया है जो शायद इनको करना नहीं चाहिए था। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इंसान किसी को फॉर ग्रांटेड लेता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान डिटैच हो जाता है, कोल्ड शोल्डर दिखाता है, अपने आप को समझता है। उसको पता होता है यार ये तो बंदी मेरे पीछे पीछे आएगी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कहाँ जाएगी, मैं इतना खूबसूरत, मैं क्या चीज़ हूँ। मतलब अपनी तारीफ़ें करवा दो इनसे, मैं हूँ, मेरा तो कोई मतलब है ही नहीं ना, कोई सा नहीं। तो ये पर्सन कुछ इस तरह की इनकी एनर्जीज़ होंगी। हाँ, मुझे कोई नार्सिसिस्ट या कोई टॉक्सिक बंदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ प्राउडफुल ज़रूर दिख रहा है यार ये तो मेरे पीछे आ ही जाएगी, कोई थोड़ी ना दिक्कत है। देखो कुछ लोग ना जब तक आप साथ होते हो ना उनके, तो ये आपकी इतनी ज़्यादा कदर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर जब आप आगे बढ़ जाते हो 6 महीने 8 महीने के बाद आपके अपने जो इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये रोते रहते हैं कि जी मुझे छोड़ के चला गया बंदा, या मुझे छोड़ के चली गई बंदी, स्पेशली बंदी। वो ये नहीं सोचते हैं कि आपको वो बहुत पहले ही छोड़ के जा चुकी थी, या बहुत पहले ही छोड़ के जा चुका था आपकी हरकतों या आपके बिहेवियर की वजह से। हाँ, ये अलग बात है कि आपको वो ध्यान अब आ रहा है 6 महीने 8 महीने बाद, क्योंकि आपको लगा था कि वापस आ जाएगा, मुझे छोड़ के इसको कहाँ जाना है, पर ऐसा हुआ नहीं, वो तो आगे बढ़ गया। अब हो रही है आपको टेंशन, अब हो रही है आपको दिक्कत, ठीक है। ये सिचुएशन सिनेरियो, अब मेमोरीज़, अब पुरानी पास्ट की आपकी बातें, आपकी यादें, जिस तरह आप इनसे बात करते थे, जिस तरह आप इनको हंसाते थे, जिस तरह आप इनको रुलाते थे, या जिस तरह से आप इनके लिए इनकी बर्थडे, मुझे तो ये भी दिख रहा है किसी ने इन तो बर्थडे तक सेलिब्रेट किया है इनका। गिफ्ट्स देना, बर्थडे सेलिब्रेशन। हालांकि आप तो अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर थे, आपको वो चीज़ें करनी थी, ठीक है, वो आपने की। आपको अपनी लाइफ का पर्पस इसी तरह मिलना था, सो मिला, बट इन्होंने हमेशा वही पेज वाली एनर्जी दिखाई। पेज ऑफ कप्स, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत यंग एनर्जी है, तो हो सकता है आप दोनों में से एक बंदा छोटा है, बड़ा है, मतलब एज का थोड़ा गैप दिख रहा है मुझे। इस इंसान का दिख रहा है कि ये आपसे एज में छोटे हैं। अब ये पर्सन जब आपकी मेमोरीज़ को याद करते हैं, मिस करते हैं, अब इनको समझ आ रहा है किंग ऑफ कप्स, अब इनको समझ आ रहा है कि यार तुझे तो उससे प्यार हो गया था, या प्यार हो गया है, ये तूने क्या किया, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार दिया। तो ये आप दोनों का सिचुएशन सिनेरियो है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, लीब्रा, ये सारे साइंस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगर ये सिचुएशन सिनेरियो आप ही की है, एक बात और बता देती हूँ, इस पर्सन ने आपसे बात करने की, कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है 2 से 3 दिन पहले, बट आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, सही है। अब लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इज़ ही और शी द वन फॉर यू। अब हमें सवाल का आंसर चाहिए, इज़ ही और शी द वन फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है। बाप रे, तू कहाँ जा रहा है भाई। सो ये वाला कार्ड भी मैं देखूँगी, लेकिन उससे पहले इसमें आपके लिए ना कोई एडवाइस या गाइडेंस है तो वो भी देखेंगे। सोलमेट, सो दिस इज़ योर सोलमेट। engagement ring, oh my god, love। देखो, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन इन रीबर्थ की एनर्जी, ठीक है। अब अगर बात की जाए इज़ ही और शी द वन फॉर यू, इट्स अप टू यू, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, ठीक है। आप में बहुत बदलाव आ चुके हैं, आप अपना माइंडसेट चेंज कर चुके हो। इन्होंने तो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है, शायद अगर नहीं की है तो करेंगे। तो आपने इग्नोर किया, तो आप, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी फ़ोन, हाथ में इनके फ़ोन है और ये दूर से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंतज़ार करें, लेकिन डिले है अभी। ये खुद से मैसेज फिर अभी करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपके ऊपर डिपेंड करता है, इज़ ही और शी द वन फॉर यू। तो ये जो आगे का जो फ्यूचर है वो आपके ऊपर डिपेंड। अगर आपको लगता है, देखो सोलमेट आया है, ठीक है, ओके, बट अपनी वैल्यू और वर्थ और अपने जो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ सबको कि चाहे सोलमेट हो, ट्विन हो, जो भी आपका कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ, आपकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए, रखते हुए सारी चीज़ें करते हैं आपके लिए, तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपके पास तो ऑप्शन भी हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। माय बिलव्ड, ये पर्सन तो भैया आपसे मोहब्बत कर चुके हैं, सीधी बात बताऊं। यस, अगर देखा जाए तो यस, ही और शी द वन फॉर यू, देखा जाए तो ये बात यस में ही है। आंसर इसका यस है। हाँ बिल्कुल हो सकता है आगे जाके आप दोनों का कनेक्शन, एंगेजमेंट, शादी, मैरिज तक जाए, ठीक है। बट इधर मैं यही कहूँगी आपका अपना भी इधर, क्योंकि डेथ है ना, तो आपको आपका अपना भी फैसला, डिसीजन बहुत अहमियत रखता है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो। तो ये कहना चाहते हैं, थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव, स्पेस एंड टाइम नथिंग इज़ मिसिंग। तो ये पर्सन आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि चाहे हम दोनों एक दूसरे से भले ही फिजिकली दूर हैं, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअली हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। इसीलिए तो ये फेटेड कनेक्शन है भाई, वरना क्यों होता, ठीक है। सो या दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू, बट इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन आ चुके हैं। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल चुका है। आपको वो एक अपना गोल जो आपको करना है, जो ड्रीम्स को अपने फॉलो करना है, क्या करना है, आपको समझ आ चुका है। आपको अपना वो साइकिल कंप्लीट कर चुके हो, लेसन मिल चुके हैं, ठीक है। आपके अंदर वो चेंज आ चुका है, और इसी चेंज को ये जो पर्सन है, इसी चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी चेंज का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट या दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू, ये बात तो है। आंसर तो येस ही है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 4, आपके पर्सन के इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप 4 में है, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है। लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इज़ ही और शी द वन फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मे भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप ये सेकंड कार्ड या सेकंड रीडिंग भी देख रहे हो किसी और पर्सन के लिए। इससे पहले आपने शायद किसी और पर्सन के लिए रीडिंग देखी थी, ऐसा मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। सो लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले तो आप दोनों का सिचुएशन और सिनेरियो चेक कर लेते हैं। अगर सिचुएशन और सिनेरियो मैच होता है तो ये रीडिंग आपकी है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये वाला कार्ड हम लास्ट में देखेंगे कि इसमें क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो इज़ ही और शी द वन फॉर यू, सिचुएशन और सिनेरियो क्या है। ये तो साइन है, हो सकता है ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो है जी स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, ओ वाओ, नर्चर, रिफ्लेक्शन, इंटरेस्टिंग। एक मिनट, यहाँ से भी देखेंगे हम। यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो क्या है। ओह
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड गिर गया है तो वो हम ज़रा ले लेते हैं। ओके, देखो सिचुएशन और सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरीके से फ़िदा है, लट्टू है, और मैं क्या ही बोलूँ। जस्टिस की एनर्जी है, काफ़ी टाइम तक आप बहुत, हर्मिट की भी एनर्जी है, तो यहाँ पर अकेलापन भी है, अधूरापन भी है। आप दोनों की ही लाइफ में अकेलापन भी है, अधूरापन भी है, ठीक है। आप भी अकेले है थे, वो सॉन्ग है ना जैसे तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक ही, कुछ इसी तरह का है द फूल। आप दोनों ने ही इस कनेक्शन का एक नई शुरुआत की है एक दूसरे के लिए। हालांकि आपके पास भी ऑप्शन थे, इनके पास भी ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी आप दोनों ने एक दूसरे का साथ देना ज़्यादा मुनासिब समझा है। और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आए हैं। हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी ज़िंदगी में आए हैं, या किसी फंक्शन पार्टी में आप दोनों मिले हो, या अनएक्सपेक्टेडली कहीं ऑनलाइन एक दूसरे से मुलाकात हुई है, या फिर आप दोनों एक साथ काम करते हो, दोनों लॉयर्स हो सकते हो, दोनों डॉक्टर्स हो सकते हो, तो इस फील्ड आप दोनों की शायद सेम होगी, या एक ही कंपनी में एक ही जगह पर आप जॉब करते हो, तो कुछ अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपसे मुलाकात इन्होंने करी, आप दोनों की अनएक्सपेक्टेड मुलाकात है। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल के थ्रू मिले हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हैं, और फिर आप दोनों ने एक दूसरे से बात की, नंबर एक्सचेंज किए, या फिर आपने इंस्टा पर इनको ढूंढा या इन्होंने आपको ढूंढा, और वहाँ से फिर आप दोनों की बात वगैरह, इंस्टा हो या फेसबुक हो, आई डोंट नो, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, वहाँ से आप दोनों की मुलाकात हुई, और अब कनेक्शन में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, बहुत नर्चर है, बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, बहुत सुकून भी मिलता है आपको इस कनेक्शन में इनसे बात करके। आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो, दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, मिरर सोल हो सकता है कि दोनों ही पास्ट लाइफ नहीं, जैसे होता है ना कि दोनों की जो ज़िंदगी का जो कथा है या ज़िंदगी की जो पास्ट है वो सेम हो सकता है, यानी सेम सिचुएशन दोनों की लाइफ की हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ पीछे से अगर आवाज़ें आ रही है ना वो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, बच्चों की है, गली में शाम हो चुकी है तो बच्चे खेल रहे हैं। मैं आजकल आपको ये थोड़ा सा रीडिंग हो सकता है लेट सेट दूं, क्योंकि मैं हर वक्त पूरा दिन अपने बच्चे के साथ बिज़ी रहती हूँ, उसकी टाइम टेबल है हर चीज़ का, दवाइयों का, क्योंकि 3 टाइम उसको इंजेक्शन्स लग रहे हैं, तो रीडिंग करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ टाइम थोड़ा अगर अभी कुछ दिनों के लिए ना ज़रा नीचे ऊपर हो जाए, मतलब थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि आपको रीडिंग्स मिलती रहें, ठीक है। तो शाम हो जाती है और अब बच्चे आ जाते हैं गली में, तो फिर वो बहुत शोर करते हैं। अब बच्चों को बंदा क्या बोले यार, बच्चे तो बच्चे हैं। एनीवेज़, तो आप दोनों का कनेक्शन तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई, ये जो भी हैं ग्रुप नंबर 3, आप दोनों का कनेक्शन इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा। अब आप शायद जानना चाहते हो कि क्या इस इंसान से मैं मिली हूँ या मिला हूँ, और जब से मिले हैं बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा कोई झगड़ा फसाद ऐसी कोई तो कुछ चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर आती तो मैं बताती। एक्स वुक्स की भी एनर्जी नहीं है, कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं है, हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश एनर्जी है, द फूल, 0 से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी भी ज़िंदगी में ये कोई फ्रेश पर्सन है, इनकी ज़िंदगी में आप कोई फ्रेश पर्सन हो। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि समटाइम ये थोड़ा सा ना आपको फील होता है कि समटाइम ऐसा लगता है आपको कि मुझसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है, या हो सकता है कि थोड़ा चेहरे पर ऐसे कुछ है, कुछ और दिखाता कुछ और है, ठीक है, या बता नहीं पा रहा अभी तक पूरी तरीके से, इसने अपने आप को आपके हवाले नहीं किया है, ठीक है ना। तो हालांकि आप दोनों एक दूसरे को नर्चर बहुत करते हो, बहुत अच्छा फील होता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अब आप जानना चाहते हो कि ये जो अनएक्सपेक्टेडली डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलवाया है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या फ्यूचर हम दोनों का है, इज़ ही और शी द वन फॉर मी। तो लेट्स सी, अब हम इसका आंसर देखेंगे। अगर सिचुएशन और सिनेरियो यहाँ तक आपसे मैच हो चुकी है तो ये रीडिंग आपकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वर्गो एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग है। सो अब हम आंसर लेते हैं, इज़ ही और शी द वन फॉर यू, क्या ये पर्सन आपके लिए सही है या ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर सन की एनर्जी आई है, ओ माय गॉड, सन एंड 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इट्स अ बिग यस। आगे जाके आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं इसी पर्सन के साथ, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल यानी कि इस कनेक्शन पर वर्क करना, दोनों मिलकर इक्वली वर्क करोगे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा वर्क कर रहा है कनेक्शन पे तो दूसरा नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ट्रांसफॉर्म भी करेंगे,
आप इनको करोगे और ये आपको करेंगे डेफिनेटली अपने पास्ट से। तो या डेफिनेटली यहाँ पर एक बिग यस है, सन की एनर्जी है, और ये पर्सन आपको कॉफ़ी पर भी लेकर जाना चाहते हैं, डेट पर भी लेकर जाना चाहते हैं, जो शायद अब तक ये लेके नहीं गए हैं, और जब वहाँ पर लेकर जाएंगे तब ये पर्सन आपको अपनी दिल की बात बताने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पर देखो रोमांस, क्यूपिड, या डेफिनेटली ये एक बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन है, कार्ड में भी रोमांस ही आया है, तो ये एक रोमांटिक कनेक्शन है, रोमांस है, न्यू लवर है, न्यू लव है, या पास्ट का लवर है, पास्ट का लव है, जो भी है, लेकिन आप दोनों का बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन है, ये रोमांस है, ये लाइफ टाइम पार्टनरशिप भी बोल सकते हो। एंड द सन की एनर्जी साफ साफ बताती है कि ये कनेक्शन आगे इस कनेक्शन में वज़न तो है भाई, ठीक है कनेक्शन में वज़न तो है, तो ये कनेक्शन आगे जाके मैरिज में तब्दील हो सकता है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। सो ये ही थी आपकी आज की रीडिंग। येस, ही और शी द वन फॉर यू, डेफिनेटली इट्स अ बिग येस, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 5, अगर आपने ग्रुप नंबर 5 पिक किया है या ये वाला कार्ड पिक किया है, लेट्स सी, देखते हैं इज़ ही और शी द वन फॉर यू। ये वाला कार्ड हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इज़ ही और शी द वन फॉर यू, यही देखेंगे हम आज की रीडिंग में। लेकिन उससे पहले हम जो है वो थोड़ा सा सिचुएशन और सिनेरियो को चेक करेंगे। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाती है, दैट मीन कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आगे आप अपना आंसर जो है वो ले सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन सिनेरियो आता है। अरे बाप रे यार, ये जो फायर साइन है ना, ये रीयूनियन, ये सारे 2-3 रीडिंग में आया है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो 2-3 देख रहे हो ग्रुप्स, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आप हो सकते हो, आपकी एनर्जीज हैं, आपका साइन हो सकता है या फिर उस पर्सन का हो सकता है जिनके लिए आप देख रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है। पर यहाँ पे तो देखो रीयूनियन और चेंज की एनर्जी है। अच्छा ये चेंज है, लेकिन ये रीयूनियन की एनर्जी में थोड़ी देर में देखती हूँ। बाकी साइन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको मैं नहीं ले रही, क्योंकि साइन है ना, फायर एनर्जी भी है, इसका मतलब ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं आप या फिर ये पर्सन। यहाँ पर चेंज और करेज है, लेट्स सी आगे देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, पास्ट। सो ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं ये किसी पास्ट से हो सकती है, पास्ट या किसी एक्स के लिए हो सकती है। एयर साइन हो सकते हैं ये, एरीज, लियो एंड जिम्नई, हाँ लिब्रा, जिम्नई, एक्वेरियस, एयर साइन। रिन्यूएबल, कंफर्ट जोन। भाई सिचुएशन और सिनेरियो फिर से यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये देखो बॉटम में फिर से यही कार्ड आ गया है, ट्रुथ। चेंज, पास्ट, कंफर्ट जोन, क्यों है ये? ओह, 9 ऑफ कप्स, अरे बाप रे कार्ड, इसको हम ना यहाँ रखेंगे, इसको इसके लिए है। तो ये एक ही रीडिंग, एक ही सिनेरियो चल रहा है, ये अलग नहीं है, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या है। वेट, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, 4 ऑफ कप्स, या फिर इस वक्त ये पर्सन को आप मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो। ये पर्सन आपको चाहिए था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता, जो वो निकला ही नहीं कभी। हमेशा इधर उधर की बातें फैलाना, हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना, ठीक है, हमेशा अपने पास्ट में फंसे रहना। आपको इस पर्सन ने रिजेक्ट किया है, या फिर इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है आपसे। इनको लगता है कि आपने इनको रिजेक्ट करा है, आप चेंज हो चुके हो, बदल गए हो, आप में इतनी हिम्मत, इतना करेज आया कहाँ से है कि आप इनसे दूर हो चुके हो। ये आपके रवैये को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सिचुएशन सिनेरियो तो इस वक्त मुझे आपकी कनेक्शन की कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, बट ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन होना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं इस कनेक्शन में। और एक बात कहूँ, आप इस इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। 9 ऑफ कप्स, ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है विद दिस मैजिशियन। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
और इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा आजकल ड्रीम्स में देख रहे हो। सम टाइम आप कोई ड्रीम्स देखते होगे, लेकिन आप जैसे ही जागते होगे वो ड्रीम आपके माइंड से निकल चुका होगा। मतलब भूल जाते हो, जैसे उठते हो तो भूल जाते हो कि अरे यार मैं ड्रीम तो देख रही थी, हाँ मैं ड्रीम देख रहा था, बट वो ड्रीम क्या था वो याद नहीं है। ऐसा होता है आपके साथ, 1-2 दिन में ये ऐसा हुआ है आपके साथ, है ना। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, होगा कोई मसला, कंफ्यूज थे ये पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर आप दोनों के, या अपने इमोशंस को लेकर। क्योंकि देखो मुझे लग रहा है जैसे ये देखो 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, इस बंदी की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो दो सोर्ड्स पकड़ी हुई हैं। यानी उसको पता है, लेकिन फिर जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। यानी उसको पता था कि यार ये मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, या ये मेरे लिए है ये बंदी या बंदा, बट फिर भी जानकर भी अनजान बनना। तो कुछ इस तरह इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया। देखा जाए तो इन्होंने खुद आपको चेंज किया, इन्होंने खुद आपको अपने आप से दूर किया। इसमें कुछ हद तक गलती इनकी अपनी भी है, और अब ये रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। ये इस कनेक्शन में एक न्यू स्पार्क चाहते हैं, पहले के जैसा स्पार्क, जैसे पहले इमोशन से भरा हुआ आप दोनों का कनेक्शन, जैसे पहले आप हर वक्त इनके लट्टू बने इनके पीछे पीछे भागते रहते थे, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जैसे पहले भागा करते थे। तो सोच रहे हैं ये। अच्छा एक बात और बताऊँ, किंग ऑफ पेंटिकल बंदा बहुत पैसे वाला है ठीक है, स्टेबल है, पैसा है, सब कुछ है इस पर्सन के पास। नहीं है तो आप नहीं हैं, पैसा है, सब कुछ है। ये ज़िंदगी की अपनी, मतलब ये कोई भी ख्वाहिश अपनी पूरी कर सकते, कुछ भी ले सकते हैं। मर्सिडीज़, बड़ा बंगलो, बाहर घूमने जाना है, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं खरीद सकते, नहीं ले सकते, नहीं ये इंसान अगर ख्वाहिश अपनी पूरी कर सकते वो आप हो। और ये चीज़ इस इंसान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पास्ट भी रहा हो। आप इस इंसान के लिए बहुत अहमियत रखते हो, पर शायद वो बोल नहीं पाए इस बात को, या समझा नहीं पाए, या आपको या फिर अपने घर वालों को। कुछ यहाँ पे ऐसी दिक्कत मुझे दिख रही है। बट एक बात बोलूँ, आप दोनों के कनेक्शन में रिन्यूअल और रीयूनाइट होना लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। इस वक्त शायद आप दोनों लेस कांटेक्ट में हो, कम बात होती है। तो इस पर्सन को लगता है कि अब अगर मैं बात करूँगा या कोई बात होगी तो पहले मैंने इसे रिजेक्ट किया था, अब ये मुझे रिजेक्ट कर देगी या कर देगा। सो लेट्स सी फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। इज़ ही और शी द वन फॉर यू? ये तो बहुत सारे आ गए हैं। ओके, लेट्स सी फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। इज़ ही और शी द वन फॉर यू? लेट्स सी आंसर क्या आता है। Oh my God, oh my God, look at this Hierophant. The world in Hierophant. यहाँ पे तो भैया मैरिज है। Oh, Page of Swords, the world. ये रिकॉन्सिलेशन तो हो रहा है, या डेफिनेटली इट्स ही और शी। यस, दिस पर्सन इज द वन फॉर यू। बल्कि यहाँ पर तो मैरिज है, ये एफर्ट्स पुट करेंगे, रीयूनाइट होंगे, यहाँ पर भी रिकॉन्सिलेशन है। इस रिश्ते में एक चेंज आएगा और अचानक आएगा। और इसमें एक बात और बताऊँ, देखो आप ये ऐसा रिश्ता है, ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का, जिसमें आप दोनों के ही एफर्ट्स चाहिए होंगे। किसी एक बंदे के एफर्ट्स से कुछ नहीं होगा, दोनों को ही करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को ही जो है वो फोर्स लगाना पड़ेगा, दोनों को ही मिलकर डिसाइड करना है। रिश्ता दोनों का है, चला कोई और रहा है। आप दोनों को इस कनेक्शन में एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तभी ही यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, ट्रुथ मिलेगा, इस रिलेशनशिप में फ्रीडम मिलेगा। और इस कनेक्शन में एक दोनों को फोर्स करना पड़ेगा, चाहे घर वालों को, फैमिली को, एक दूसरे को। लेकिन दोनों मिलकर अगर करते हो तो यस, दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। बट अगर आप दोनों नहीं करते हो, एक बंदा भाग रहा है, दूसरा उसके पीछे भाग रहा है, फिर वो भाग रहा है तो वो उसके पीछे, फिर नहीं हो सकता, फिर मुश्किल है यहाँ पर। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर दोनों, हाँ ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं भाई जो कि वापस आना चाह रहे हैं, शायद आप खुद भी उनको चाह रहे हो वापस आने के लिए। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या है। तो मैंने जो लब्बे लुबाब जो बनता है इस रीडिंग का, वो ये बनता है कि आप दोनों को ही मिलकर काम करना पड़ेगा इस कनेक्शन पर, तभी ये पर्सन आपके लिए द वन फॉर यू हो सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा दिक्कत है, थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे है, ठीक है, कार्ड हैं, शादी का भी है, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, रिन्यूअल का भी है, रीयूनियन का भी है। बट उस सूरत में जहाँ पर दोनों को ही मिलकर काम करना है, दोनों को ही एफर्ट्स डालने हैं, दोनों को ही फोर्स करना है, दोनों को ही समझना है, ठीक है। और इस यहाँ पर ये भी है कि फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अपनी अभी इस वक्त जो आपको क्या करना है, खुद पर फोकस करना है, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करना है, और जब टाइम आएगा तब दोनों ने मिलकर इस कनेक्शन पर काम करना है। शायद आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करना भी चाहिए इस इंसान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि इन्होंने अगर आपको पास्ट में रिजेक्ट किया था तो ये फिर आपको इनको सबक तो सिखाना चाहिए। सबक सिखाने के बाद अगर आप दोनों रीयूनाइट होते हो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि फिर ये पर्सन आपकी जो है ना वो क्या करते कदर करेंगे और फिर आपको खोने से भी डरेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक। हाँ बिल्कुल, जैसे हम ये थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि सेल्फ वर्थ पर अभी ध्यान दो, फोकस रखो, ताकि उस इंसान को पता तो चले कि उसने क्या खोया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपसे वही कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है इस वक्त वो थोड़ा सा स्टेप बैक होने का टाइम है, एंड स्पेंड सम टाइम अलोन, थोड़ा अकेले रहो, सोचो समझो कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में मुझे शादी करनी है, इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली के साथ में लड़ पाऊँगा या लड़ पाऊँगी, और यही चीज़ आपने उसको भी समझानी है आगे जाके। तो फ़िलहाल के लिए आपको खुद को अकेले करना है, अकेले अलोन टाइम एक अपने आप को दो, ठीक है। दूसरी चीज़ों पर फोकस करना, इन पर भी फोकस मत करो, खुद पर फोकस करो। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू यूर सेल्फ। अभी टाइम है कि अपने आप को टाइम दो, अपने आप से पूछो भैया, अपने आप से पूछो कि इस रिश्ते को तुम चाहते हो कि नहीं चाहते। तभी यहाँ पर ये बात आती है कि येस इज़ दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। तो यहाँ पर दोनों का ही एफर्ट्स लगना बहुत ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ पेनफुल सिचुएशन रहेगी आगे भी। अगर एक ही बंदा एफ़र्ट लगाएगा दूसरा नहीं, फिर चाहे वो हो सकता है कि आप चुप हो और वो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर वो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं तो आपको भी लगानी पड़ेगी। इसीलिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में वो तो रेडी हैं, आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं किस हद तक सही हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो इस खुद को टाइम दो, अकेले में रहो, खुद से पूछो कि एक्चुअली में आप क्या चाहते हो, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 6, फाइनली अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं ELQW एंड Z, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, ये वाला कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इज़ ही और शी द वन फॉर यू। आप दोनों की सिचुएशन और सिनेरियोज क्या हैं। अगर सिचुएशन और सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है, इसका मतलब है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, आप ये रीडिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच नहीं होता है तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए आज की नहीं है। आप कोई और ग्रुप देख सकते हो, कोई और ग्रुप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सिचुएशन और सिनेरियो क्या है आप दोनों के बीच। इसमें भी रीयूनियन की एनर्जी आई है, इसमें भी मतलब इससे पहले मैंने जो ग्रुप किया था, ग्रुप नंबर 5, उसमें भी रीयूनियन की एनर्जी आई थी, सोल टाई। तो हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन हो, तो आप इस लाइफ में रीयूनाइट हो रहे हो, या रीयूनियन होना था आपको, इसीलिए आप इस इंसान से मिले हो, ठीक है। तो ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आगे देखते हैं
कि यहाँ पर ये रीयूनियन की एनर्जी क्यों आई है, सोल टाई है आप दोनों का, तो ये कनेक्शन तो भाई फेटेड है, ये तो मिलना है, ये तो होना था। क्या है यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो, लेट मी चेक। सेलिब्रेशन, फॉर्मिंग सॉलिड फाउंडेशन, oh memories, interesting, and give me one more card please. Why this memories is here? एयर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, किसी किसी के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, इसीलिए मैं इन 2 कार्ड्स को साथ ही रखूँगी। डेफिनेटली आप दोनों का कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ सोल टाई है, पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है। आप इनके साथ जब नहीं होते हो, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी मेमोरीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सताती हैं। आप दोनों का कनेक्शन, मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन आपके एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, जो भी हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। सिचुएशन मुझे ये भी दिख रही है मेमोरीज़ एंड नॉस्टैल्जिया। तो ज़ाहिर बात है मेमोरीज़ एंड नॉस्टैल्जिया क्यों आता है, जब एक इंसान आपसे दूर है, 10 ऑफ सोर्स, तब जब एक इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, पेन में है, पेनफुल सिचुएशन में है। ये देख रहे हो 10 की 10 सोर्स, ये इतना बहुत ही जो है ना वो दुखद, बहुत ही दुखी कार्ड है ये 10 ऑफ सोर्स, यानी कि एक इंसान इतनी हद तक परेशान है आपको लेकर, या दुखी है, अफसोस में है, माफ़ी मांगना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है, बट यहाँ पर इस दिख रहा है न्यू बिगिनिंग्स। ये पर्सन आपके साथ, देखो यहाँ पर फ़ोन भी हाथ में है, ऐसा लगता है समटाइम ये पर्सन मैसेज करते हैं, फिर वो मैसेज डिलीट कर देते हैं, ड्राफ्ट में आ जाता है वो मैसेज। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। अब अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पर मसले मसाइल तो होंगे, लेकिन सारे लोग जो हैं वो ट्विन कनेक्शन में भी नहीं हैं, ठीक है ना। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, अगर पता है तो ही इस एनर्जी को क्लेम करना, अदरवाइज़ इस एनर्जी से तो दूर ही रहना। ये बहुत पेनफुल जर्नी है, इतनी आसान नहीं है जितनी कि हर कोई समझ लेता है। हर कोई बोलता है हम ट्विन हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्विन नहीं हो सकते हैं बच्चा, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। ट्विन तो आपकी माँ बहन कर देता है भाई, ट्विन से दूर रहो। सॉरी, क्या क्या मेरे मुंह में ये कनेक्शन, सॉरी, ये पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल वेट कर रहे हैं आपका, या फिर सही समय का, सही टाइम का, कि जब ये आपको कांटेक्ट करें, आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे। इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आप इस वक्त इनके साथ नहीं हैं। मेमोरीज़ तभी आया ना, मेमोरीज़ क्यों होती हैं, मेमोरीज़ उसी इंसान की होती है ना जो आपके साथ नहीं होता है। नॉस्टैल्जिया जो साथ होता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप अगर 2-3 घंटे के लिए भी इनसे दूर जाते हो तो इनको आपकी याद आ जाती है, लेकिन यहाँ दुखी मेमोरीज़ हैं। देखो ना 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पर कोई पॉजिटिव अच्छी वाली नहीं, यहाँ दुखी दुख है। वो मेमोरीज़ याद करके उस इंसान को बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पेनफुल सिचुएशन में एक बंदा या बंदी। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है कि मेमोरीज़ मे बी आप इस इंसान के साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते थे, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते थे, आप इनको खोना नहीं चाहते थे। इनको पता था, लेकिन फिर भी जानबूझकर ये पर्सन आपकी बात को, जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना, जो लोग जानबूझकर समझते ही नहीं है, जानबूझकर ना समझने का ढोंग रचाते हैं, नाटक करते हैं कि जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम क्या बोलने चाह रही हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। मेमोरीज़ ये भी बताती हैं कि आपकी कोई पिक्चर्स, आपकी कोई पुरानी मेमोरी। अच्छा, मेमोरीज़ ये भी बताती हैं कि मे बी ये पर्सन बहुत पहले आपके साथ कहीं पढ़ते थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर ये बहुत पहले कहीं बाहर कंट्री जा चुके थे, कहीं बाहर फॉरेन कंट्री, कहीं आई डोंट नो, कनाडा, यूके, मुझे ज़्यादातर ना, मुझे ऑस्ट्रेलिया सुनाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया,
स्वीडन, आई डोंट नो, स्वीडन, जर्मनी। ये पर्सन कहीं अपने ना करियर के चक्कर में निकल पड़े थे, करियर तो बन गया लेकिन आप छूट गए, तो अब इस इंसान को आपकी याद आ रही है। ये रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। वीनस की एनर्जी है भैया, ये पर्सन ऑफ़र वाली एनर्जी में आ चुके हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ये भी दोबारा दो बार आया है। लेकिन ये पर्सन इतना दुखी क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, और फिर बोलता है एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर इससे कोई पूछे तो बोलता है एवरीथिंग इज़ ना, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसे हालात हैं दिल के। आपके मैसेज का वेट करना, फ़ोन देखो ना, फ़ोन हाथ में है, मैसेज का वेट करना, या मैसेज टाइप करके लिख के फिर वो डिलीट कर देना ड्राफ्ट में। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किस चीज़ की ऑफ़र देना चाहते हैं? किस चीज़ की ऑफ़र देने के मूड में है ये पर्सन भाई? किस चीज़ की ऑफ़र देना चाहते हैं ये पर्सन? ओके, तो ये कार्ड यहाँ पे गिर गए थे, तो मैंने कहा 3 कार्ड गिरे हैं तो मैं तीनों ही ले लूँगी, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी आई है, फिर उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखो, ये इंसान आपके बाद किसी और के हो नहीं पाए, ये अकेले ही रहे हैं। बेशक अगर ये बाहर कंट्री चले गए हों, वहाँ पे इन्होंने कमाया, इन्होंने अपनी इमेज बनाई, पर्सनैलिटी बनाई, इन्होंने पैसा बनाया, बट ये हमेशा अकेले ही रहे। कहीं पर वो लव रिलेशनशिप में नहीं जा पाए आपके बाद। इनको वो कनेक्शन, वो इंटेंस कनेक्शन, वो सोल टाई जो आपके साथ वो फील करते थे, वो किसी और के साथ कर ही नहीं सके। आपकी जगह वो किसी और को दे ही नहीं सके, आपकी तरह अट्रैक्टेड वो किसी और को देख ही नहीं सके। अभी आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। ऑफ़र कुछ ऐसी करेंगे जो आपको क्लैरिटी भी देगी और आपको खुश कर देगी। एक ऐसी ऑफ़र करेंगे आपको, ये एक ऐसी ऑफ़र है जो इनको आपके साथ रखने पर या आपको इनके साथ रहने पर मजबूर कर देगी। मे बी ये कोई वर्क ऑफ़र दे दें कि मेरे साथ काम करो, मेरे साथ वर्क करो, यू नो, मैं तुम्हें ये वर्क ऑफर ताकि आप इनके पास रहो। ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल, ये मैरिज ऑफर हो सकती है। सो इज़ दिस पर्सन द वन फॉर यू? येस, दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस एंड सन की एनर्जी है। डेफिनेटली इस पर्सन को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ है और ये पर्सन आपकी मेमोरीज़ में, आपकी यादों में खोए हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली अगर इस पर्सन ने आपको कहीं देखा है ना, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, आपको यकीन नहीं आएगा ये इंसान इतना ज़्यादा आपके पीछे अट्रैक्टेड हुआ पड़ा है कि आपकी सोच है। ये इंसान को ने जब आपको देखा, इनको लगा ओ माय गॉड, ये कितना बदल गई है या कितना बदल गया है, कितनी खूबसूरत दिख रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। मतलब क्या ही मैं कहूँ आपको, ये बंदा टर्न ऑन वाली एनर्जी में था। क्या बात है। सो येस, दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। और ये पर्सन आपको, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, आई लाइक यू। बाप रे, ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं, लाइक भी बहुत करते हैं। समवन लाइक्स यू। रोमांस इज़ ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। अब मिरर, आप दोनों एक दूसरे को, ओह माय गॉड, लिखो मिरर और ट्विन फ्लेम रीयूनियन, क्या हो रहा है? आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो और ये जोड़ी, ये कनेक्शन कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। मे बी इन्होंने पहले अपने आप को खुद ही सैबोटेज किया था, अब ये खुद ही आपके पीछे आना चाहते हैं। अच्छी बात है, आने दो ठीक है, क्योंकि लग रहा है कि ऑफ़र अपने साथ तो ला रहे हैं, कनेक्शन पर वर्क भी करना चाहते हैं। सो येस, दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। एक बात और बताऊं, देखो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपने बच्चों की मदर भी बनाना चाहते हैं, मदर या फादर या जो भी। बट या डेफिनेटली ये देखते हैं आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह कि आप एक बहुत अच्छी मदर बन सकते हो, आप बहुत अच्छी माँ हो, या हो सकता है आप में से कुछ लोग सिंगल मदर भी हैं। लव, और इनको आपसे हो चुका है अनकंडीशनल लव। पहले इनकार किया, फिर अपना ही दिल तोड़ा, आपका पहले दिल तोड़ा, अब अपना दिल तोड़ा। बाद में इन्हें फील हुआ कि यार मैं तो अपना ही दिल तोड़ के बैठ गया, मैंने उसका तो नहीं तोड़ा, मेरा अपना ही टूट गया। फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ विथ इक्वल गिव एंड टेक। क्या बात है। लेट्स सी नाउ इसमें क्या है आपके लिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील राइट।
ओके, सो मे बी आपको ऑलरेडी शायद इस डीपली इस जो भी इस पर्सन का है, जो भी ये मेमोरीज़ हैं, अगर आपको ये मिस करते तो आपको पता चल जाता है, समझ आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको पता है ऑलरेडी कि क्या है क्या नहीं है ये कनेक्शन, आपके पास सारे आंसर्स हैं। सो डू व्हाट फील्स राइट। तो जो चीज़ आपको सही लगे वही करो, ठीक है। अगर ये रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपको सही लगे तो बेशक हो, नहीं लगे तो मत हो। या आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, अगर आपको वो ऑफ़र अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो मत लो, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये इंसान आपके अलावा किसी और का हो नहीं सकता, तो आपको पता है कि ये आप दोनों के बीच जो है वो टेम्पररी था, सेपरेशन या जो भी। और अगर आप सिंगल मदर हो तो भी आपको अच्छी तरह पता है कि आपको किस तरह से ये सब मैनेज करना है, क्योंकि सारी बातें बच्चे होंगे, मे बी उनके बच्चे हों, आपके हों। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि मे बी आपके बच्चे हों, उनके भी बच्चे हों, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, लेकिन उन बच्चों की खातिर कि भाई ये बच्चे पता नहीं हमें एक होने देंगे नहीं होने देंगे, या लोग क्या बोलेंगे, बातें करेंगे, समाज बातें बनाएगा, ठीक है ना। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, बट अब इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, ये दूर होने के लिए रिश्ता नहीं था, ये तो करीब आने के लिए था। तो मैंने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार दिया। अब टाइम आ चुका है सेलिब्रेट करने का, अब टाइम आ चुका है इस ऑफ़र को देने का। चाहे लोग मानते नहीं मानते, जो जैसा सोचता है भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कुछ कंडीशन है इस पर्सन की। यस, दिस पर्सन इज़ वन फॉर यू, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।